पहले तो पवन साहब, आप जो है दलित समाज से आते हैं, तो दलितों की बात जो है मायावती भी करती हैं और अभी चंद्रशेखर रावण हैं, तो उसके बीच आपको AIMIM क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी टीम मेंबर्स को। देखिए, बहुजन समाज की जो संकल्पना है वो मान्यवर कांशीराम साहब इस देश में लेके आए। बहुजन समाज की संकल्पना से पहले मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश भर में जो है मूवमेंट चलाया, सामाजिक आंदोलन मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने पहला संगठन बामसेफ का निर्माण किया था 1978 में। उसके बाद उन्होंने जो है DS4 का गठन किया और अंततः उन्होंने जो है 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी के गठन का उद्देश्य ये था कि इस देश में जो सदियों से सताए हुए लोग हैं उनको समानता का अधिकार दिलाना और इस देश में शासन शक्ति को प्राप्त करना। इस उद्देश्य से जो है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में शुरू हुआ। अब उस सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन का हम लोगों ने जो है रिज़ल्ट भी देखा। इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक नहीं 4 बार सरकारें बनी। 1995 में जब पहली बार सरकार बनी तो लोगों के जहन में आ गया कि कांशीराम साहब जो कहते हैं और बाबा साहब ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया और संवैधानिक अधिकार दिलाएं कि हम इस देश के शासक हैं और इस देश के शासक बन के दिखाएंगे, वो 1995 में उन्होंने सिद्ध कर दिया। अब जैसे जैसे समय बीता और कांशीराम साहब हमारे बीच से गुजरे और 2007 में इस प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई। जब सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनते ही नए नियम आना शुरू हो गए और वो नए नियम ये बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में परिवर्तन शुरू हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आगे आई। इस देश में सदियों से जो मारे पीटे गए लोग हैं, वंचित हैं, जो कुचले गए हैं, उनको उभारने के लिए आई और उनके अंदर ये गुमान पैदा किया कि आप इस देश के जो है शासक हैं और बन सकते हैं, और बन के भी दिखाया। 2007 से ही परिदृश्य बदलता हुआ नज़र आया जब पहली बार सत्ता आते ही बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने जो है SC/ST एक्ट को जो है डाइल्यूट करने का काम किया। डाइल्यूट का मतलब उसको जो है नॉर्मलाइज़ किया, उसको ढीला करने का काम किया। तो ये SC/ST एक्ट जो बहुजन समाज के SC/ST वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसमें जो है सेंधमारी का काम शुरू किया गया। अब आप इस जो गवर्नमेंट GO आए हैं 1 मई में और अक्टूबर में 2007 में जो GO आए हैं, उससे आप ये देख सकते हैं कि बहुजन समाज की विचारधारा में दूसरी गैर बराबरी की व्यवस्था की विचारधारा स्थापित हो चुकी थी और उसने अपना काम शुरू किया। अब आप मानते हैं कि जो BSP इस वक्त है वो कांशीराम साहब का जो आइडियोलॉजी थी उससे अलग हो रही है? देखिए, आइडियोलॉजी से भी अलग हो रही है और कार्य पद्धति से भी अलग हो रही है। आइडियोलॉजी का ये है कि हम, क्योंकि इस सदियों से चीज़ों को झेलते हुए आए हैं, गैर बराबरी की जो व्यवस्था रही उसको हमने झेला है। अब पिछले 7 तारीख को ही आपने देखा है कि प्रदेश के कार्यालय पर, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसमें जो है ब्राह्मणों ने शंख बजाएं, ब्राह्मणों ने जय श्री राम के नारे लगाएं, ब्राह्मणों ने जो है परशुराम के नारे लगाएं, उन्होंने महादेव के हर हर महादेव के नारे लगाए हैं। तो ये बहुजन विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। बहुजन समाज इस देश में धर्म की व्यवस्था स्थापित नहीं करना चाहता। धर्म को लेकर के बात हम नहीं करते हैं, हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बात करते हैं। अगर आज हम इस देश में जीवित हैं, शिक्षा का अधिकार मिला है, रोजगार का अधिकार मिला है और अच्छे स्वास्थ्य को पाने का अधिकार मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिला हुआ है। आपने धर्म की बात की जी, कि जो है धर्म की बात, तो आप जिस पार्टी में हैं अभी AIMIM, वो सिर्फ एक धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। जी नहीं, इस चीज़ को मैं नकारूंगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसका परिदृश्य देखें। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करने आता है तो क्योंकि समाज में सामाजिक स्थितियां बनी हुई हैं तो वो किसी ना किसी जाति या धर्म से तो आएगा ही।
तो सबसे पहले तो वो आवाज़ अपनी ही उठाएगा ना, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि हम वास्तव में अपने समाज के लिए ही बात करते हैं। लेकिन ओवैसी साहब की जो भाषा है, ओवैसी साहब की जो कला है, उनका जो प्यार है समाज के प्रति, हमने संसद में भी देखा है और संसद के बाहर भी देखा है। उन्होंने हमेशा संविधान की बात कही, संविधान के प्रावधानों को लागू करने की बात कही, इस देश में जन कल्याण की बात कही, ताकि सभी लोग का विकास हो सके, क्योंकि ये देश जो है कई धर्म और जातियों में बटा हुआ है और संविधान इसको जो है इकट्ठा करता है, यूनाइट करता है। तो आप इनके भाषणों में भी देखेंगे ये इस तरह की जो गलत बयानबाजी की जाती है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, बिल्कुल नहीं। आप एक पुरानी घटनाएं भी हैं, कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो लोगों ने प्रोपागेंडा फैलाया, ये चमारों की पार्टी है, ये चमारों की पार्टी है, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कांशीराम साहब इस देश में सिर्फ चमारों को लेकर नहीं आए थे, इस देश में सभी पीड़ित, वंचित, शोषित लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वो चाहे एससी समाज का व्यक्ति रहा हो, चाहे ओबीसी समाज का रहा हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस संघर्ष में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुजन समाज पार्टी को शासन सत्ता में पहुंचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। अच्छा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो है सच्चर कमेटी की बात करते हैं, कुंडू कमेटी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है पिछड़ा हुआ है, उसे हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर मुसलमान की हिस्सेदारी की बात की जाती है तो मीडिया उस पर हंगामा करता है और विरोधी पार्टी जो है उन पर टैग लगाती है, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो जो है अगर मुसलमानों की मुद्दों पर बात करने की कोशिश की जाती तो उस पर हंगामा क्यों होता है? देखिए क्या है, जब इस देश से अंग्रेज चले गए, हम आज़ादी की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी बड़ा दुख है कि चीज़ें जल्दी हो गई हैं। कुछ समय और रुकना चाहिए था ताकि और कल्याणकारी योजनाएं सामने आती। 1947 के बाद इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था चला रहे थे, उनके पास अब और कोई साधन बचा नहीं है कि प्रोपागेंडा फैलाएं कैसे। 1947 के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों का हित साधने का कार्य किया और उनको जो है दरी और कुर्सी बिछाने में लगा दिया कि आप जो है हमारे साथ लगे रहें। अब जो गैर बराबरी की व्यवस्था वाले लोग थे, जो हम पर अत्याचार पहले से ही करते हुए आ रहे थे, अब उनको जो है एक नया हथियार मिला कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और ये सारी चीज़ें जो है मुसलमानों के विरोध में की गई। आप कांग्रेस के साथ मुसलमानों ने कदम से कदम मिला करके 60 साल साथ दिया। आप उस स्थिति का आकलन कर ले, 1947 से लेकर के हम 2014 तक मान लेते हैं कि सरकार कांग्रेस की ही रही, गैर दलों की भी रही है, हम 14 तक सब मान लेते हैं। तो उस दौरान आप देखेंगे कि मुसलमानों को हाशिए पे रखा गया, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। ओवैसी साहब यही बात कह रहे हैं कि संविधान में हमारे लिए अधिकार है स्वास्थ्य का, शिक्षा का और नौकरियों का। आज आप देख सकते हैं मुसलमान किस हाशिए पे रखे गए हैं, आज नौकरियों में गिने चुने पदों पर जो है बैठे हुए हैं। आपने कहा मुसलमान हाशिए पे हैं। हाँ। इमरान प्रतापगढ़ी ने अभी बयान दिया कि 2013 तक तो कांग्रेस ठीक थी, उस वक्त तो मुसलमानों को उनको लग रहा था विकास हो रहा है। 2013 के बाद अचानक से ओवैसी साहब को जो है कांग्रेस बुरी लगी और अब वो जो है कांग्रेस को हर सभा में बुरा कहते हैं। देखिए, गीत गाने वाले लोग संघर्ष नहीं कर सकते हैं, आप ये बिल्कुल एकदम साफ दायरा आप समझिए। हर एक व्यक्ति का अपनी सोच और कैरेक्टर होता है। हर एक व्यक्ति नेता नहीं बन सकता और हर एक व्यक्ति बाबा साहब नहीं बन सकता है। तो वो गीत और संगीत मनोरंजन करने वाले लोग हैं, लोगों की वाहवाहियाँ लूटने वाले लोग हैं। वो समाज का दर्द नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें वो स्तर मिल गया है जिसमें वो जो नीचे तबके जिनके लिए जो सुविधाएं भेजी जाती हैं। ओवैसी साहब ने भी इसको कई बार कहा है। आप देखिए कि कितने प्रधानमंत्री जो योजना रही है ग्रामीण, उसमें मुसलमानों को कितने मकान मिले, आज भी बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। तो ये सारी चीज़ें, इमरान प्रतापगढ़ी को तो बड़े लोग, रॉयल लोग मिल गए हैं ना, तो उनको जो है, जो निचला तबका है, जो असहाय और वंचित तबका है, रॉयल पार्टी है। बिल्कुल रॉयल पार्टी। भाई देखिए, उसके लोग जो है बाबा कहलाए जाते हैं और राजा रानी की तरह हैं। उनको जो है समाज से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ जो है, अब आप धर्म के नाम, अगर आप वास्तव में इस देश में संविधान लागू करना चाहते हैं तो धर्म की व्यवस्था को आपको अलग रखना पड़ेगा, तभी इस देश का विकास हो सकता है। बाबा साहब के संविधान को इस देश में पूर्ण रूप से लागू कराना पड़ेगा और यही प्रयास मेरा भी है। कांशीराम साहब ने इसी के लिए पूरा जीवन लगाया और ओवैसी साहब अब आज
बहुजन विचारधारा को फैलाने और इस देश में शासन सत्ता लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम उनके साथ जो है कदम से कदम मिला करके चलेंगे। ओवैसी साहब ये नारा देते हैं जय भीम का, ज़मीन पर ये कितना कारगर होगा? देखिए, ये नारे जो हैं विचारधारा हैं। आप समझिए, अगर हम जय भीम कहते हैं तो ये एक विचारधारा है। विचारधारा गैर बराबरी की व्यवस्था के विरुद्ध में। हम इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को नहीं पसंद करते हैं। हम इस देश में जाति व्यवस्था को नहीं पसंद करते हैं। हम इस जाति व्यवस्था का विनाश चाहते हैं। बाबा साहब ने 1935 में ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है ये इस देश की सबसे घटिया और सबसे सड़ी गुली हुई व्यवस्था है। इसको लपेट करके मार देना चाहिए लात। जब तक ये इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और यही चीज़ आप संविधान में परिलक्षित होती है। आप देखेंगे जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हर एक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार और प्यार और भाईचारे का व्यवहार जो उसमें दिखाया गया है। और इसी के साथ साथ आप उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी देखेंगे जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के लिए। राज्य की ये जिम्मेदारी है, राज्य का मतलब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि इस देश के जो सबसे निचले तबके के लोग रहे हैं वहाँ तक उसकी योजनाएं पहुँचें, उनका विकास हो, उनका शैक्षिक विकास हो, उनका स्वास्थ्य का विकास हो, उनकी लेकर के योजनाएं चलें। आप देखिए, बाबा साहब ने सबसे बड़ी बात कही कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पी लेगा वो दहाड़ेगा। और आज सतीश चंद्र मिश्रा मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। हम राम मंदिर का निर्माण करने के लिए नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी का जन्म राम मंदिर निर्माण या धार्मिक कार्यों के लिए नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण बाबा साहब की विचारधारा शिक्षा को फैलाने के लिए हुआ है, उसको संगठित करने के लिए हुआ। और सबसे बड़ा हथियार बाबा साहब ने भी बताया शिक्षा का अधिकार। और सतीश चंद्र मिश्रा हमको मंदिर ले जाना चाहते हैं। विद्यालय खोलने की बजाय प्राथमिक पाठशालाओं में खिचड़ियाँ खिला करके लोगों को, बच्चों को अपाहिज किया जा रहा है। हम विद्यालय की बात करते हैं, हम विद्यालय खुलवाएंगे, अच्छे शिक्षण कार्य होंगे ताकि इस देश का जो सबसे जो कहा जाता है जो निचले तबके के लोग हैं उनका विकास हो सके। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ओवैसी साहब पे ये आरोप लगता है कि वो सिर्फ जो है अपनी पार्टी में मुसलमानों को जोड़ते हैं। क्या ये वाकई में सच है या प्रोपेगेंडा है? देखिए, पार्टी का विस्तार तो अब शुरू हुआ है ना। ओवैसी साहब पिछले 3 टर्म से जो है सांसद हैं। उन्होंने संसद में जितनी बार भी उन्होंने डिबेट की, अपनी बात रखी, आप उन डिबेटों को सुने। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की बात कही और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको सब तक पहुंचाने की बात कही। तो क्या जो संविधान में लिखा है क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखा है? नहीं, संविधान में SC ST OBC के लिए लिखा है। इसकी बात वो करते हैं संसद से। कल भी बात उन्होंने जो है जो चर्चा आई उसमें भी उन्होंने अपनी बात उठाई। और वाकई में इस देश का जो SC तबका और मुसलमान तबका है एक ही दौर से गुजर रहा है। आप दोनों स्थितियों के देखेंगे, जब से केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार आई है, SCओं के ऊपर और साथ ही साथ मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार हुए हैं, जिसको लेकर के ना बसपा ने आवाज़ उठाई है ना सपा ने उठाई है। अभी हाल फिलहाल कई घटनाएं हुई हैं। आप हाथरस की घटना देख लें और मंदिरों में किस तरह से रेप हो रहे हैं उसकी भी घटनाएं देख लें। धर्म स्थलों को बदनाम किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो आप इनको भी देखें। अभी अनीस कनौजिया की बात है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी समाज के प्रति इतना ही भाव रखते हैं तो अनीस कनौजिया की मौत क्यों हुई भाई? उसने एक ब्राह्मण लड़की से ही तो शादी की थी। अगर हिंदू की बात करते हैं तो भाई ब्राह्मण और अगर धोबी चमार आपस में शादी कर ले रहा तो उसमें समस्या किस बात की है भाई? लेकिन जब हिंदू की बात तब करेंगे जब मुसलमानों से लड़वाना होगा, और जब रोटी बेटी का संबंध आ जाएगा तो फिर उसमें होगा कि तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम धोबी हो, तुम कोरी हो, तुम अहिर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तब तुम पीछे हट जाओगे। अनीस कनौजिया को बेरहमी से मारा गया, उसको गड़ासे से काट करके मारा गया है। क्या ब्राह्मण समाज ने इसको लेकर के कोई आंदोलन किया कि नहीं सामाजिक समरसता यहाँ होनी चाहिए? ये जो जाति व्यवस्था बनी हुई है इसको क्यों नहीं विनाश करने की बात कहते हैं भाई? सिर्फ बसपा का वोट लेना चाहते हैं, बसपा के वोट से जो है शासन सत्ता बना करके राम मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। बसपा की विचारधारा के बिल्कुल प्रतिकूल है। यही सारी बातें रही हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है कि ओवैसी साहब इज़ द बेस्ट फेस
to provide this type of facility which was in constitution। हम संविधान की बात करते हैं, ओवैसी साहब SC ST OBC और मुस्लिम की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुजन समाज बनाते हैं और उसकी बात आगे करते हैं और संविधान की बात करते हैं।